हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं हूं अंजना और आज हम अध्ययन करेंगे उत्तर प्रदेश की इस कड़ी में उत्तर प्रदेश में 1857 के विद्रोह और उनके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1857 का जो विद्रोह हुआ तो इसकी जो शुरुआत हुई तो 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश की मेरठ छावनी में सैनिकों के विद्रोह से हुई थी और 11 मई 1857 को इन सैनिकों ने किसमें दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया। इस विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? कारतूसों में सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग करना बताया जाता है, लेकिन इस व्यापक विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजों की क्या थी? हड़प नीति और आर्थिक शोषण था। तो मेन कारण यही था। और तो तत्कालीन कारण की अगर बात करें तो कारतूसों में सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग करना बताया जाता है। दिल्ली पर कब्जे के महीने के अंदर ही जो विद्रोह था उत्तर प्रदेश के लगभग सभी बड़े केंद्रों कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, बरेली और झांसी तक फैल गया। तो इस तरीके से यह यूपी के जब दिल्ली पर कब्जा हो गया तो कुछ ही महीनों में कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, बरेली और झांसी तक भी फैल गया। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में 1857 के विद्रोह में उनके नेतृत्वकर्ता कौन कौन से थे। लखनऊ में विद्रोह किया बेगम हजरत महल ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, इलाहाबाद में लियाकत अली ने, कानपुर में नाना साहब मतलब मुख्य संचालक जो थे इनके तात्या तोपे ने कानपुर की तरफ से किया था, मेरठ में कदम सिंह और मथुरा में देवी सिंह, कालपी में तात्या तोपे, बरेली में खान बहादुर खां, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में जो 1857 के विद्रोह उनके नेतृत्वकर्ता कौन कौन से थे। तो लखनऊ में जो नेतृत्वकर्ता थी वो थी बेगम हजरत महल, झांसी में थी रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में थी लियाकत अली, कानपुर से किया था नाना साहब की तरफ से जो मुख्य संचालक थे वो थे तात्या टोपे, मेरठ में कदम सिंह, मथुरा में देवी सिंह, कालपी में तात्या टोपे, बरेली में खान बहादुर खान, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में लियाकत अली, कानपुर में नाना साहब की तरफ से तात्या टोपे, मेरठ में कदम सिंह, मथुरा में देवी सिंह, कालपी में तात्या टोपे, बरेली में खान बहादुर खान और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। अब 1857 के विद्रोह से जुड़े कुछ अन्य तथ्य हैं, विविध हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। बनारस व इलाहाबाद के विद्रोह को किसने दबाया था? तो कैप्टन नील के द्वारा दबाया गया था। किसका? बनारस और इलाहाबाद के विद्रोह को। 1857 के विद्रोह के समय जो तत्कालीन गवर्नर था जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। तो ये भी याद रखिएगा कि इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। सर सैयद अहमद खान ने अपनी पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद में 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की है। तो किसने किया है? सर सैयद अहमद खान ने अपनी पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद में 1857 के विद्रोह के कारणों पर चर्चा की है। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक, जनरल नील की जो क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। सती चौरा व बीबी घर हत्याकांड 1857 ईस्वी के दौरान कानपुर में घटित हुए थे। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक जो संख्या कहाँ से थी? तो अवध से थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्वाधिक संख्या जो थी 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सिपाहियों की, तो सबसे ज़्यादा जो संख्या थी वो अवध से थी। तो इस तरीके से ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।